बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुबह नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद सुबह के टाइम सबसे पहला काम किचन में आना होता है। सो मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। आज मैं खा रही थी ओट्स। इसके अंदर मैंने खजूरें डाली थी। थोड़ा से मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं इसके अंदर जो हैं वो फूल मखाने थोड़े से 1 चम्मच डालती हूँ और कुछ ड्राई फ्रूट डालती हूँ। ये देखें, साथ में मेरा बेटा अपने लिए चाय बना रहा था। वो अपना नाश्ता बना रहा था और मैं अपना नाश्ता बना रही थी, क्योंकि आज मैं चाय नहीं पी रही थी, वरना मैं उसके लिए चाय बनाती हूँ और वो मेरे लिए ब्रेड टोस्ट करता है। तो इस तरह से हम दोनों मिल के सुबह के टाइम नाश्ता करते हैं। और उसके बाद उसने कुरान पाक, खजूरें भी मैंने डाली थी। ये देखें, दिखा रही हूँ, मैंने 3-4 खजूरें भी इसके अंदर डाली थी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सारा दिन एनर्जी देती हैं। और ये तो आज मैं लंच में बनाने लगी थी हरियाली टिक्का बोटी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट बना लेती हूँ। मेरे बच्चे तो इस तरह की चीज़ें कम ही खाते हैं। उन्हें तो सिर्फ नॉर्मल सादा मसाला लगा के तो वो फ्राई करके दे दो, वो खा लेते हैं। जिसमें ये धनिया में सब्ज़ मिर्ची और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो नहीं खाते। ये देख लें, इनकी मैंने छोटे छोटे पीसीस में इसको काट लिया था। चूँकि इनका नाम हरियाली जो है टिक्का बोटी है, तो ये देख लें, इसके लिए हमें ज़्यादा से हरियाली यानी कि हमें इसके लिए धनिया ज़्यादा चाहिए। थोड़ा सा पुदीना इसमें और थोड़ा सा धनिया। मेरा ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ होता है। आप लोग अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो यूज़ कर लें। तो इसमें मैं 2 सब्ज़ मिर्चें डालूँगी और ये सारा कुछ इसके अंदर डाल के मैं इसमें चॉपर में डाल के इनको चॉप कर लूँगी। और बाद में जो ये स्पाइसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, तो फिर बाद में मैं ये भी ऐड करूँगी। ये इसमें टिक्का मसाला है, नमक है, ये कुटी हुई सुरख मिर्च है और साथ ही थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा है जो कि कूटा हुआ है और भून के मैंने उसको ग्राइंड करके रखा हुआ है। और साथ ही मैं ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालूँगी। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल लें। तो मैं कभी कभी इस तरह भी डाल लेती हूँ, घर में पड़ा हो तो मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ। अब ये देखें, ये मैं इन सारी चीज़ों को चॉपर में डालूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि बाकी चीज़ें भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँ इसके अंदर ही, क्योंकि बाद में भी आपने उसके अंदर डालनी है तो बेहतर है मैं इसी में ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच जो है वो डालूँगी लेमन जूस डालूँगी और 1 से 1.5 चम्मच जो है मैं इसके अंदर यहाँ पे डालूँगी सिरका, वाइट सिरका जो है। क्योंकि इस सिरके से हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। तो 15-20 में वैसे तो इसको ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं अभी लंच में बनाने वाली हूँ दोपहर में, तो मैं तकरीबन 15-20 मिनट ही रखूँगी। तो सिरके से ये होता है कि जल्दी जो है वो गल जाता है गोश्त, तो इसलिए सिरका डाल लेना चाहिए। तो मैं इसलिए सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल के इनको मैं कर लूँगी, चॉप कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसको, ये देखें, सारा कुछ मैंने कर लिया और अब वो सारे स्पाइसेस भी जो हैं वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। मैं इसमें योगर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही, कि मैं सिर्फ ये चीज़ें डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पहले ही जो मैंने धनिया वगैरह डाला है और लेमन जूस डाला है और सिरका, वो पानी का पहले मिकदार है। तो मैं इसमें योगर्ट का इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब ये देखें, मैंने इसको सारे को मसाला लगा दिया, इसके ऊपर जो कुछ डालना था मैंने लगा दिया सब कुछ। और अब मैं इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ये देखिए, अब तकरीबन 20 से 25 मिनट तकरीबन हो चुके थे। अब मैं इनको लगा लूँगी सीखों के ऊपर सारों को। तो कम मिकदार में मैंने क्वांटिटी में इसलिए बनाया क्योंकि मेरे बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, तो मेरी बेटी ले लेगी या मेरे हस्बैंड या मैं ले लूँगी। तो जो बेटे हैं दोनों, वो इस तरह नहीं खाते जिसमें ये धनिया वगैरह हो, तो इसलिए मैं कम ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही। तकरीबन 3-4 बनेंगी ये, तो हमारे लिए काफ़ी होंगी, क्योंकि मैं लंच में वैसे भी दाल और चिकन भी बनाने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने कहा साथ में ये चिकन कुछ थोड़ा सा बचा हुआ था, कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। दाल और चिकन भी कम ही बना रही हूँ, और ये भी क्योंकि फिर 2-3 दिन पड़ा रहता है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम क्वांटिटी में बनाऊँ ताकि एक दिन में ही ख़त्म हो जाए सब कुछ। तो ये देख लें, ये मैं सारा कुछ इसके अंदर डाल रही हूँ और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है। मैंने कई दफ़ा बनाए हैं ये, माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनते हैं। बहुत ही इसका टेस्ट आता है क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्ची और धनिया जो और पुदीना डाला होता है, उसका माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जी, तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दिया करें। ये देखिए, अब मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें फ्राई पैन में, तो इसके अंदर मैं अब ये रख दूँगी। ये सारा मसाला जो बचा हुआ था वो भी मैंने सोचा कि ऊपर ही डाल देती हूँ, क्योंकि उससे भी टेस्ट आएगा, क्योंकि उसके अंदर सब्ज़ मिर्ची धनिया वगैरह और सारे स्पाइसेस हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही डाल देती हूँ, क्योंकि उससे और भी टेस्ट इसका अच्छा है। जी, तो वेदर चेंज होने से किस किस का गला ख़राब है, आप लोग फील कर रहे होंगे कि
मेरा भी गला, मैं अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं क्लियर बोलूँ, लेकिन फिर भी गले में कोई ना कोई मसला, ठंड की वजह से बाहर निकलते हैं, इधर उधर आते जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है ठंड होती है। यहाँ पर तो यूके में तो वैसे ही बड़ी ठंड है, यकीन करें सर में भी दर्द होने लग जाता है अगर आप बाहर ठंड में निकलें तो आप लोग भी बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से रहते हैं, और आपकी जगह पे जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं कितनी सर्दी है या किस तरह का वहाँ पर वेदर है। यहाँ पर तो बहुत सर्दी है, पाकिस्तान में भी आई थिंक अब सर्दी स्टार्ट हो गई है काफ़ी हद तक, लेकिन यहाँ पर यूके में काफ़ी सर्दी है। हालांकि पिछले सालों की निस्बत इस साल जो है कम सर्दी है, लेकिन फिर भी अब सर्दी स्टार्ट हो गई है। पहले तो हाथ वगैरह नहीं ठंडे होते थे, बाहर निकलते थे, लेकिन अब सुबह के टाइम जब गाड़ी स्टार्ट करने के लिए भी जाते हैं उस टाइम भी काफ़ी ठंड फील हो रही होती है और हाथ ठंडे हो रहे होते हैं बिल्कुल, और दिल यही करता है कि गाड़ी में बैठने से पहले ही गाड़ी गर्म हो। लेकिन ज़ाहिर बात है आप जाके बैठेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और फिर हीटर वगैरह जो भी चलाएंगे ऑन करेंगे तो फिर ही आपकी गाड़ी गर्म होगी, लेकिन उसमें बहुत ठंडक महसूस हो रही होती है। तो ये देख ले माशाल्लाह से ये तैयार हो गए हैं बिल्कुल। तो आप लोग भी बनाएं और मुझे बताएं कि आप लोगों के कैसे बने थे। तो ये जी मेरे साथ आज ये हुआ कि मेरा बेटा कॉलेज में जाता है, तो मैं इस दिन उसकी 11:30 पे क्लास स्टार्ट होती है। तो एक दो दफ़ा मैंने उसके लिए नहीं बनाए, तो मैं भूल गई थी जो उसके जाने का टाइम है, उसने कहा मम्मा मैं लेट हो रहा हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं उसके बताने से या कहने से पहले ही मैं बना देती हूँ उसके लिए सैंडविच जो है। तो वो बग़ैर किसी भी लाइक क्यूकम्बर वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ या सैलड वगैरह के बगैर बनवाता है, तो मैंने बना दिए। लेकिन आज उसकी छुट्टी थी, मुझे पता ही नहीं था, मैं वेट करती रही। तो मैंने उसे बोला कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, लंच तुम्हारा बनाया था। तो उसने बोला कि मम्मा आज तो मुझे छुट्टी है। मैंने कहा अच्छी बात हो गई है, मैंने तो आज तुम्हारे लिए बना के रखे थे और आज तुम्हें छुट्टी है। तो ये देख ले यहाँ पर अब लंच के लिए बनने लगा था दाल। मैं जो पीली वाली दाल है, वैसे तो मैं चने की दाल में बनाती हूँ चिकन, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कम क्वांटिटी में ही बना रही हूँ। तो क्योंकि आलू गोभी का सालन भी पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कम ही बनाती हूँ। तो मैं आज पीली वाली दाल के साथ बना रही हूँ, जो मसूर की दाल होती है उसके साथ बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक अनियन को चॉप कर लिया था, और सबसे पहले मैंने ऑयल में ज़ीरा थोड़ा सा डाला था, और उसके बाद मैंने चॉप अनियन डाल दिया था, और साथ ही मैंने फिर ये चिकन डाल दिया था। अब मैं साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, तो इसको थोड़ी देर इसमें भूनूंगी, और उसके बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह जो हैं वो डालूंगी। हमारे घर चूँकि पास्ता बहुत बनता है, तो फिर इसलिए हमारे घर में जो टमाटर पेस्ट है वो तकरीबन हर रोज़ ही चेंज हो रही होती है, और कभी कौन सी वाली आ रही होती है, कभी मैं भी तकरीबन इन्हीं में से कोई ना कोई डाल देती हूँ थोड़ी सी। अब ये नहीं आई हुई थी, इसी में से मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ी सी डाल दूँ, और स्पाइसेस भी मैंने डाल दिए हैं। स्पाइसेस मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैंने कितनी क्वांटिटी में लिए हैं, ज़ाहिर बात है अब तो सबको ये नॉर्मल खाना तो सबको ही बनाना आता है, और सब अपनी क्वांटिटी के लिहाज से जितना आप बना रहे होते हैं या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सभी डाल लेते हैं उसके अंदर। इसलिए वैसे मैं निकाल के रख लेती हूँ पहले, ताकि आपको बार बार ना निकालना पड़े, एक ही दफ़ा निकाल के रख लो और आराम से डाल दो। इसलिए मैं पहले ही रेडी करके रख लेती हूँ, ताकि आपको दोबारा से टाइम आपका वेस्ट ना होता रहे। और वैसे भी जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें पहले ही तैयार करके रख लेनी चाहिए, तो फिर इस तरह इजी हो जाता है। ये देख लें माशाल्लाह से ये इसकी फ़ाइनल लुक है दाल की, चिकन दाल की। तो ये देख लें, और मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब की मुश्किलात को हल फरमाए। किसी के घर में जो कोई भी मसले मसाइल हैं, अल्लाह ताला सब के मसाइल को हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।